हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 से। तो आइए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आरंभ करेंगे। देखिए, 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। देखिए, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित कह रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम होता है 12। 4 6 का एलसीएम 12 होता है और 12 से देखेंगे कि 100 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित होगी। तो देखिए, हम सबसे पहले 100 को लेते हैं और 100 को 12 से विभाजित करेंगे। ये पूरा तो नहीं कटेगा, बट ये 8 बार करता है। 12 8 96। इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में 12 से घटने वाली 8 संख्याएं होती हैं। और अब 600 को देखेंगे 12 से कि यह कितनी बार कटता है। 12 पंजे 60, 50 बार कटता है। और यह मालूम होता है कि यह 1 से लेकर 600 तक 12 से घटने वाली 50 संख्याएं हैं। लेकिन उसने कहा है 100 से 600 के बीच में। अब हमने तो 600 को ही काट दिया, तो एक संख्या तो यह 600 वाली भी इसी में सबमिट हो गई। जबकि ये कह रहा है 600 से पहले पहले, यानी कि 600 से पहले। तो एक संख्या हटा देंगे, इसमें से 49 संख्या रह जाएगी ये। और 49 में से हम ये 1 से लेकर 600 तक 50 संख्या है, एक संख्या हटा देंगे तो 1 से यहाँ तक 49 है। 49 में से 8 घटा देंगे तो 100 और 600 के बीच में संख्याएं आ जाएगी। देखिए, 8 घटाएंगे, 49 माइनस 8 41। तो कुल 41 संख्याएं हैं जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 41 संख्याएं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए व्यंजक x की 3 जमा x की 2 माइनस 5x जमा लैम्डा जो x माइनस 2 से विभक्त होगा। तो देखिए, x माइनस 2 से विभक्त होगा तो इसको लिख लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ऐसे लिखेंगे, जिस संख्या से भाग करेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं। और माइनस 2 इधर जाएगा, x बराबर 2। तो जहां जहां दी गई कंडीशन में x दिखाई दे रहा है वहीं पर हम x की वैल्यू 2 भरेंगे और तब हमें लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, भरते हैं हम। x का मान 2 है, 2 की घात 3 प्लस x का मान 2 है, 2 की घात 2 माइनस 5 x का मान 2 है गुणा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। देखिए, या इधर ऐसे करेंगे, बराबर इधर लगा सकते हैं आप। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे, कितना हो गया ये। 2 की घात 3 8 प्लस 2 की घात 2 4 माइनस 5 दूनी 10 जमा लैम्डा। अब देखिए, 8 4 12 में से 10 घटाएंगे, जमा के 2 बच जाएंगे, 2 जमा लैम्डा। देखिए, 8 4 12 में से 10 घटाएंगे, 2 जमा लैम्डा। अब ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर लैम्डा। तो देखिए, लैम्डा का मान आ गया -2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी -2। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को
ऊपर करेंगे यहाँ पर। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखिए एक पेन ले रहे हैं हम, थोड़ा देखते हैं पेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेन अच्छा नहीं था, थोड़ा मैंने नया पेन लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक है, m और n दो धनात्मक संख्याएं हैं और m माइनस n एक सम संख्या है, जैसे m में से n घटाएंगे तो बराबर सम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ये कहा है इसने यहां तक। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा? इनमें से देखना है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो देखिए हमें क्या देखना, m और n दो संख्याएं लेनी। जैसे एक बार तो हम विषम देखते हैं लेकर, जैसे हमने ले लिया 3 और 1। देखिए 3 व 1 ले लो, क्योंकि यहाँ पर इनका अंतर करना है, इसलिए m बड़ी संख्या लेंगे, n छोटी संख्या लेंगे। तो देखिए एक बार हमने विषम संख्याएं ले ली, तो m 3 में से 1 घटाएंगे तो बराबर 2 सम संख्या प्राप्त हो गया। और यदि हम एक बार लेंगे हम सम संख्याएं 6 और 4 ले लीजिए, देखिए m 6 हो जाएगा, n 4 हो जाएगा, क्योंकि m में से n घटना है। तो हम दो संख्या तो विषम लेके देख रहे हैं, दो संख्या सम लेके देख रहे हैं, हमें मालूम हो जाएगा। देखिए 6 और 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, देखिए 2 प्राप्त हो रहा है सम संख्या। अब कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये रहा, हमेशा किससे विभाजित होगा, यानी कि ये वाली पोजीशन किससे विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर हम फिर वही कंडीशन लिखते हैं, m की वैल्यू 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर 8, ये आ गया। अब ये भरते हैं, देखिए, अथवा m की वैल्यू 6 का वर्ग 36 माइनस 4 का वर्ग 16, देखिए कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। अब दिए गए ऑप्शन में हमें देखना है 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, तो किससे विभाजित होगा ये? देखो 4 से 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, दोनों कंडीशन पर फॉलो हो रहा है। 4 से विभाजित हो रहा है, ये 6 से विभाजित नहीं, 8 से ये कट रहा है, बट 8 से ये नहीं कट रहा है, 12 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इस प्रकार की संख्याएं हमेशा 4 से विभाजित होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 180, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, एक 99 अंकों वाली संख्या n में, यानी 99 अंकों वाली संख्या को n कहा गया है, n में
अंतिम दोनों अंक 2 है। n 11 के द्वारा विभाज्य है, यानी कि वह 99 अंकों की संख्या जिसको n कहा गया है वह 11 के द्वारा विभाज्य है। तो बीच का अंक कौन से हो गए, यानी बीच के अंक कौन से हो गए। अब देखिए, सबसे पहले हम 99 अंकों की संख्या लिखेंगे जिसके आरंभ में भी और अंत में भी 2 का अंक है। देखिए, आरंभ में 2, और अंत में भी 2। देखिए, इस तरह से ये हमारा 99वीं संख्या है, 99वां अंक। क्योंकि इसने कहा है कि 99 अंकों वाली संख्या n में, इसका नाम n रख दिया और n 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो बीच में आने वाले अंक कौन से हैं। अब देखिए, आपको 11 से विभाजित होने का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। 11 से विभाजित होने का नियम यह है कि विषम और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। जैसे उदाहरण दिखा रहा हूं मैं आपको, देकर ये है, जैसे ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ये विषम, ये सम। अब देखो, विषम स्थान पर अंक कितने हैं, 2 और 2 4, विषम स्थानों के अंकों का योग, और सम स्थानों के अंकों का योग 2 और 2 4। इनका अंतर 0 होना चाहिए। देखिए, 0 हो गया। तो जब इनका अंतर 0 होगा तो इस प्रकार की यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ये इसका तरीका है। अब देखिए, आपको इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहां पर देखिए, पहली संख्या विषम, उसके बाद सम, फिर विषम, फिर सम, इस तरह से चलती है। ये लास्ट में 99वां अंक है। अब 99वां विषम अंक, विषम स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, विषम। अब देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, अब 99वां अंक विषम है, ये स्थान विषम है, पहला स्थान विषम है। अब हमें बीच के कितने अंक देखने हैं। देखिए, एक ये अंक हटा देंगे, एक ये अंक हटा देंगे स्थान का अंक, और एक इस स्थान का अंक हटा देंगे। तो 99 में से, टोटल 99 से 3 स्थान हटाएंगे हम, 1 2 और 3। तो 99 में से 3 हटाएंगे तो 96 स्थान रह गए। 96 का मतलब 48 48 48 विषम स्थान हो जाएंगे और 48 सम स्थान हो जाएंगे। और मैंने बताए थे, विषम स्थान और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो देखिए, 0 कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब हम यहां पर अंक रखेंगे। अगर हमने 1 लिया, यहां पर देखिए 1 लिया और 1 1, अब सारे, यानी कि बीच में कहा उसने, तो बीच के अंक कौन से हो गए, 1 1 1 1 1 रखेंगे। तो देखिए, मैंने यहां तक बताए, 2 स्थान ये हटा लिए मैंने, विषम, सम और लास्ट का विषम। 3 स्थान हटा के मैंने, बचे हुए मेरे 1 1 के अंक रह गए, इस तरह से। तो ये 96 रह जाते हैं, 96। तो इन 96 में 48 विषम स्थान, 48 सम स्थान, और सम और विषम का योग समान होगा तो उनका अंतर 0 होगा। तो इस प्रकार यहाँ तक के 48 स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो जाएगा। अब हमारे 3 स्थानों के अंक रह गए, 2 1 और लास्ट का ये
2। अब ये विषम है, ये स्थान सम है, फिर ये विषम है। अब देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया, 2 2 4 और सम का हो गया 1, तो इनका अंतर शून्य नहीं होता, इसलिए एक अंक बीच में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर 2 लेंगे यहां पर तो यही होगा, विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया 4 और सम का 2, तो इनका अंतर शून्य नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। 3 लेंगे, ये 2 2 4 हो जाएंगे और ये 3, ये भी नहीं है। अब देखिए 4 लेंगे, 4 तो विषम स्थान 2 और 2 4 और सम स्थान हो गया अंक 4, तो 4 से 4 कट गया, इनका अंतर शून्य आ गया। इसलिए और जब अंतर शून्य आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसलिए हमें मालूम हो गया है कि बीच का अंक निम्न में से कौन सा होगा, 4 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 4। तो यहां पर आने वाला अंक होगा 4 4 4 4 4, इस तरह से 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। काफी स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन था, आराम से इसलिए समझाया क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अच्छी तरह समझना था इसको, इसलिए इस तरह से स्लो स्पीड में पढ़ाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी फास्ट तरीके से। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ जाता है, 2 साल बाद इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। देखिए अपनी वर्तमान ऊंचाई का 1/8, देखिए 1/8 का मतलब है 8 पर 1 बढ़ जाए, तो 8 पर 1 बढ़ के कितना होगा, 8 में 1 जोड़ लेंगे, 9/8 बढ़ जाए 1 साल में। और ये कह रहा है 2 साल बाद, तो 1 साल में 9/8 बढ़ता है, अगले दूसरे साल भी 9/8 बढ़ता है। अब इसको हल करेंगे, 8 8 64 से 64, 9 9 81, तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी 2 साल बाद उस पेड़ की ऊंचाई। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 81 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 82। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि संख्या 2.52 पर बार को एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है, देखिए इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, 2 से 52/2 अंकों का बार है, 2 बार 9, ऐसे भिन्न के रूप में अभी भी नहीं हुआ, ये सही करके लिखेंगे सरल। 99 दूनी 198 और 2 जोड़ेंगे 200 और 50, 250/99। देखिए भिन्न के रूप में लिख दिया मैंने यहां तक। और निम्नतम पद को घटाया जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि जब भिन्न के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको निम्नतम पदों तक लिखा जाता है। निम्नतम पद वो होता है कि जब अंश और हर की संख्या कटना बंद हो जा, वही निम्नतम पद होता है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 8, यहां पर 6 लिख दूं, और अगर इसे मैं हल करूं काट सकते हैं, अभी ये निम्नतम पद में नहीं है, तो जब इसे काटूंगा 2 3 6, सॉरी 2 चौक 8, 2 3 6, अब हो गया 4/3। अब ये एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होता, अतः हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये निम्नतम पद में है। इसी तरह यहाँ ये किसी भी संख्या से अंश और हर डिवाइड नहीं होता, अतः ये निम्नतम पदों में है। यहाँ तक हो गया। तो अंश और हर के पदों का योग बताओ, यानी कि अंश और हर दोनों को जोड़कर इनका योग बताना। तो देखिए 250 प्लस 99 जोड़ेंगे 9 9 5 14, 349। तो देखिए अंश और हर के पदों का योग हो गया 349, ऑप्शन डी है 349। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग बताओ।
देखिए अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3 दूसरी हो गई 5, 7, 11 और इसके बाद होती है हमारी 13, 13 के बाद 17 और इसने कहा है 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां तक होगी ये, तो ये संख्या होती है 6। अब इन सभी का योग बताना, देखिए योग बताना है तो इनको जोड़ लेंगे, इनका योग ज्ञात हो जाएगा। देखिए 13 7 20, 11 31, 31 और 10 ये हो गए 3 2 5 5 10 41, तो इन सभी का योग हो गया 41। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 41। बहुत ही आसान सवाल। अब नेक्स्ट, एक धन पूर्णांक संख्या ये ले ली मैंने n और उसके वर्ग का योग और उसी संख्या के वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देखिए पहली 3 अभाज्य संख्या ये होगी 2 3 5, यही तो होती है 2 3 5। पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल कितना हो गया, इनका गुणनफल देखिए 2 दिए 6 पंजे 30 हो गया। अब देखिए इसके एक के अंतर वाले फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पर एक के अंतर वाले, तो जो छोटा फैक्टर होगा वही हमारी संख्या होगी। तो 5 6 30 बैठता है एक के अंतर वाले, वैसे 10 30 भी होता है पर उनमें एक का अंतर नहीं होता, तो हमारी छोटी संख्या आ गई 5। अब देखिए सिद्ध करके दिखा रहा हूं मैं ये 30 लागत, क्योंकि ये 30 इन दोनों के बराबर है, वह संख्या और उस संख्या के वर्ग के योग के बराबर है। अब देखिए वह संख्या 5 है जमा 5 का वर्ग 25 है, तो इन्हें जोड़ लीजिए 25 5 30। देखिए सिद्ध हो गया ये, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 5। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हो आप। देखिए कोई संख्या 7 ली जमा 7 का वर्ग, या ऐसे ले लो, ऐसे ही कोई संख्या और उसी के वर्ग का योग बराबर हो गया 56। इसी तरह तो यहाँ पर एक के अंतर वाले, और देखिए ऐसी ही संख्या देगा वो, वह संख्या और उसका वर्ग करके योग ऐसा देगा संख्या बनाकर जिससे कि उसका एक के अंतर वाले फैक्टर्स हो जाए। देखिए 7 × 56, देखिए 7 × 56 छोटा फैक्टर हमारी संख्या कहलाएगी। अब सिद्ध करके देख लीजिए 7 जमा 7 का वर्ग 49, तो 49 7 जोड़ लीजिए 56 होता है। तो इस प्रकार हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस मेथड से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 185। देखिए क्वेश्चन नंबर 185 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी के पास कुछ गाय मुर्गियां और कुछ गायें हैं। देखिए मुर्गियां और गायें, मुर्गियां और गायें। देखिए मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, ध्यान दो, और गाय के 4 पैर होते हैं, ध्यान दे। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12 और 35 है। देखिए सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12 और 35 है। ध्यान से देखना, ये सिर होते हैं और इधर है पैर, ध्यान से देखना। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है यदि सिरों की संख्या 48 है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ सिरों की संख्या का अनुपात है 12 और यहाँ है सिरों की संख्या 48, इक्वल टू इक्वल हो गया 12 चौक 48। देखिए इसका मतलब सिर हो गए हमारे 4 × 12, 12 चौक 48 सिर, और 4 की गुना यहाँ करूंगा पैर हो जाएंगे 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 × 12 2 14, पैरों की संख्या 140। देखिए अब हमसे मुर्गियों की संख्या पूछी है। देखिए मुर्गियों की संख्या पूछी है तो गाय से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए अब देखिए गाय के कितने पैर होते हैं 4, और इन पैरों की संख्या से गुणा कर देंगे सिरों में। सिर हो गए 48 में
4 पैरों की संख्या से गुणा करेंगे, कितने पैर हो जाएंगे। ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट होता है इस तरह से, जिसका मान पूछेगा उसे छोड़ देंगे, उसका तो उत्तर लाएंगे, दूसरे से शुरू करेंगे सवाल को हल करना। देखिए 4 × 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192 पैर हो गए। देखो यहाँ पर हमारे 192 पैर हो गए और यहाँ पैरों की संख्या है सभी की 140। तो देखिए दोनों का अंतर कर लेंगे, 52 हो गया। और हमारे मुर्गियों के पैर और गाय के पैरों का अंतर हो गया 2, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, 2 से 52 को काटेंगे 26, तो हमारी 26 मुर्गियां हो गई। देखिए 2 से 52 को 26, तो मुर्गियों की संख्या हो गई 26, ऑप्शन बी है 26। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं, एक एलिगेशन मेथड होता है, उससे भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मुर्गियां हो गई, दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं, और इधर गायें। मुर्गियों के 2 पैर, गाय के 4 पैर। देखिए 48 सिर है, सिरों की गुणा यहाँ करेंगे और सिरों की गुणा यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर पैर आ जाएंगे 48 दूनी 96 और 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192। और इनका एलिगेशन मेथड से करेंगे क्वेश्चन को, एलिगेशन मेथड से भी हो जाता है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे 48 की गुणा पैरों का अनुपात दिया है, ये पैरों के अनुपात में गुणा करेंगे। देखिए 48 नहीं 48 की नहीं, 4 की गुणा करेंगे पैरों में, 35 गुणा 4, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं और यहाँ पैरों की संख्या दी है इसने। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी के पैरों की संख्या का अनुपात 35 है, 35 चौका 140। थोड़ा सा समझना, देखिए 140 यहाँ पर लिखेंगे, एलिगेशन। दोनों का अंतर हो गया 52 और इधर दोनों का अंतर हो गया 22। ये देखो 10 में से 4 गए, जो 6 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 44 हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे 26 बार कटेगा और 2 से इसे काटेंगे 22 बार कटेगा। और इस तरह से काटा है कि ये सिरों की संख्या आ जाएगी यहाँ, ये जो रेशो आएगा यहाँ, ये सिरों की संख्याओं का आता है रेशो। अब देखो इसको हम हल करेंगे 26 और 22, 26 और 22, तो हम यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि हमारी मुर्गियाँ थी 26 और गाय थी 22। 26 और 22 जोड़ लेंगे 48 सिर हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। देखिए 2 से और काटेंगे या ऐसे कर लीजिए, 2 से 13 बार, 2 से 11 बार, 13 मुर्गियां हैं टोटल, किस में से 13 11 24 में से, और टोटल सिरों की संख्या है 48, गुणा करेंगे तो मुर्गियां आ जाएगी 24 दूनी 48, 13 दूनी 26। लेकिन इस स्टैंडर्ड को जानने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, इससे बेटर ये होता है, ये कर लीजिए, आपके लिए ये बेस्ट है। तो इस मेथड से आप हमेशा क्वेश्चन को सेकंडों में तुरंत कर दोगे। आगे जब आएंगे इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 186, एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। देखिए ये सड़क है और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर।
और सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? दोनों ओर। देखिए सड़क के दोनों ओर, इस साइड में भी इस तरह से पौधे लगेंगे और इस साइड में भी इस तरह से पौधे लगेंगे दोनों ओर। तो कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? देखिए एक साइड में देखते हैं कितने पौधे लगेंगे। पूरी लंबाई 1000 मीटर है और 20 मीटर के अंतराल से पौधे लगने हैं। तो 20 से मैं इसको भाग दूंगा, 0 से 0, 2 से 100 को काटा 50 पौधे प्लस 1 एक और जोड़ेंगे, 51 पौधे एक साइड में लगेंगे इधर और 51 दूसरी साइड में। तो इस प्रकार इन सभी का जोड़ हो गया 102 पौधे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 102। अब यह 102 कैसे होता है? देखिए जैसे 20 मीटर का अंतराल होता है, यहां से यहां तक 20 मीटर का अंतराल है, हर 20 मीटर के अंदर से पौधे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए ये +1 कैसे जोड़ा जाता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो। जब पौधे 20 मीटर के अंतराल से लगेंगे तो 20 मीटर पर देखिए आरंभ में एक पौधा यहाँ लगा, फिर यहाँ से 20 मीटर का चिन्ह लगाने के बाद एक पौधा यहाँ लगा। तो देखिए 2 पौधे लग गए 20 मीटर पर 2। तो ये एक बाद में इसलिए जोड़ा गया है कि 20 मीटर पर 2 आते हैं। तो 20-20 मीटर के इस तरह से हमारे 50 हिस्से बैठते हैं, 50 हिस्सों में 50 और एक जो यहाँ से स्टार्टिंग किया था वो जोड़ा। तो 51 पौधे एक साइड में लगेंगे और दूसरी साइड में 51 लगेंगे। इस प्रकार 102 पौधे लगेंगे कुल पौधे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए नेक्स्ट, जब 335 को 5 7 में जोड़ा जाता है। देखिए 335 को 5 7 में जोड़ा जाता है, परिणाम 8b2 प्राप्त होता है और यह 8b2 3 से विभाज्य होता है, 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो a का बड़े से बड़ा मान बताओ। तो अब जोड़ेंगे 7 5 12 80 लेख 3 रेख 4। देखिए 3 रेख 4। तो यहाँ पर a का मान रखेंगे बड़े से बड़ा, 8 तो आएगा नहीं क्योंकि 8 4 12 ज़्यादा हो जाएगा। आगे आएगा 80 लेख और यहाँ पर हासिल नहीं आता क्योंकि 5 और 3 8 है यहाँ पर। तो इसलिए 5 देखते हैं, 5 और 4 9। अब देखिए 8 जमा 9 जमा 2 3 से विभाजित होता है या नहीं? 8 2 10 9 19, 19 3 से नहीं कटता क्योंकि 3 का नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यह 3 से नहीं कट रहा है। अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 4 आएगा। 4 3 7 और 1 8। तो 8 आएगा बी के स्थान पर। 8 जमा 8 जमा 2 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 8 8 16 2 18 3 से विभाजित। तो इसलिए ए का अधिकतम मान होगा हमारा 4। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, ए का अधिकतम मान 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188। एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है। देखिए कोई संख्या ले ली मैंने, 31 से बड़ी है, बड़ी में से ही तो छोटी घटाई जाती है। देखिए तो इस बात को लिख सकते हैं कि यह संख्या 31 से बड़ी है और उतनी बड़ी है जितनी वह संख्या 75 से छोटी है। अब यह 75 से छोटी बन गई यहाँ। तो संख्या बताओ, यानी कि n का मान। -n इधर लाके जोड़ेंगे 2n हो जाएगा, -31 इधर जोड़ेंगे 106 हो जाएगा। और अब इसको हल करेंगे 2 से। 106 को 53 बार काटा जाता है तो वह संख्या होगी 53। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 53।
देखिए क्वेश्चन नंबर 189 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्ण गुणांक है। देखिए 3 अंकों वाली संख्या लिखेंगे हम, ये इकाई का अंक होगा, ये ढाई का अंक हो गया और ये हो गया सैकड़े का अंक। तो होगी ये 3 अंकों वाली संख्या और इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यानी कि ये वाली अंतिम 2 अंक इकाई और ढाई, इससे बनी संख्या 6 का पूर्ण गुणांक है। यानी कि ये 10b जमा c जो है ये 6 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब गुणांक, ये 2 अंकों की बनी संख्या 6 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब 10b जमा c के बराबर रख देंगे हम 6m। तो हम यहां पर एंट्री भरेंगे 100a जमा 6m हो जाएगा ये। अब देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आता है यहाँ पर। इसमें 2 से 100 को काटेंगे 50a प्लस 2 से 6 को काटेंगे 2 दिए 6 3m। अब देखिए ये बन गई हमारा। तो अब यह किस से पूर्णतः विभाजित होगी? देखिए 2 इसका मल्टीपल है, 50 है जमा 3m का मल्टीपल 2 है। तो 2 से यदि हम इसको भाग करेंगे तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 2। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना का कुल योग 227 है। तो इसके दोनों भागों को बताना। देखिए 37 को 2 भागों में 5 और 11 के रूप में बांटना है और इनका कुल योग है 227। तो दोनों भाग ज्ञात करने हैं। अब देखिए किसी भी एक भाग की गुणा करेंगे इसमें, अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो आंसर इसका आएगा जिसको 11 के अनुपात में बांट रखा है। तो देखिए गुणा करता हूं मैं 5 गुना 37, 5 सते 35, 3 5 के 15, 3 18। तो कुल योग 185 आया और यहाँ दिया है कुल योग 227। दोनों का अंतर करेंगे, कितना हो गया? 7 में से 5 घटाएंगे 2, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 1 में से 1 घटाया 0। तो देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ दोनों का योगों का अंतर हो गया 42 और हमारा यहाँ दोनों का अंतर हो गया 11 और 5 का अंतर हो गया 6, 6 सत्ते 42। तो देखिए मैंने कहा था अगर इससे हल करेंगे इसको क्वेश्चन को तो इसका आंसर आएगा। तो दूसरा भाग का जो मान था वो 7 था और 37 में से 7 घटाएंगे तो पहला भाग था 30। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 और 7। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 30 व 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं, नया क्वेश्चन। बहुत अच्छा। 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6 से विभाजित हो जाए? देखिए 400 और 800 के बीच जो 4 5 6 से विभाजित हो जाए तो इनका एलसीएम लेंगे। 60 बैठता है इनका एलसीएम। अब 60 से 400 को भाग करेंगे और 800 को भाग करेंगे। अब देखिए 1 से लेकर 400 तक की संख्याओं में हमें 60 से पता लग जाएगा कुल कितनी संख्याएं है जो 60 से कटेगी। 0 से 0, 6 जंग 36, जो शेष बचेगा उसे छोड़ देंगे तो हमारी 6 संख्याएं हैं। देखिए
और इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 1 से लेकर 800 तक 60 से कटने वाली संख्या है। 13 6 78, 13 बार कटता है, इसका मतलब 13 संख्याएं हैं। अब हमें निकालनी 400 और 800 के बीच, तो 113 या 800 तक की 13 संख्याएं हैं। 13 में से इधर की ये 6 संख्याएं घटा दूंगा, तो 400 और 800 के बीच की संख्या आ जाएगी। देखिए 13 में से 6 घटाए 7, तो कुल संख्या 7 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 7।